और उस वक्त आपको सीधे लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। और जिस तरह से कल भी लगातार सदन के दोनों सदनों में अजय मिश्रा टेनी को लेकर हंगामा दिख रहा था, कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। कुपोषण में ग्रस्त लोगों का जीवन कितना दुर्विषह हो जाता है हम सब जानते हैं। सर, आंगनवाड़ी, आईसीडीएस वगैरह में सर जो पोषण अभियान चलता है ये उड़ीसा में बिल्कुल निरर्थक हो गया है। सर, हमने सीडीपीओ को बुला करके कई आंगनवाड़ी केंद्र में टेस्ट करवाया। सर, बादाम का लड्डू 50% कम है, सूजी पैकेट में कम है और लेस न्यूट्रिशन वाला चीजें देते हैं, बिल्कुल एडल्ट्रेशन होता है। सर, एक सीडीपीओ का करप्शन को हमने पकड़ा। सर, तदंत के उपरांत एडीएम ने रिपोर्ट दिया 2,89,000 की सामग्री खरीदा गया और इसमें 1,60,020 रुपीज का मिसा प्रिपरेशन हुआ। सारंगी को जो बीजेपी के सांसद हैं बालासोर उड़ीसा से, वो अपने सवाल रख रहे हैं, लेकिन पीछे लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। और कल भी लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ था, लोकसभा राज्यसभा में, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा था। अजय मिश्रा टेनी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। 10-10 हजार रुपया लेकर के अपॉइंटमेंट देते थे। सर, गरीब पितृहीन बालिका को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया। सर, इसलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित एक बार फिर जुड़ गए हैं। अंकित, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, कल भी हंगामा हुआ, स्थगित करना पड़ा सदन की कार्यवाही को, और आज भी हंगामे के साथ शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की जो साझा रणनीति यही है। विपक्ष के अभी कई सांसदों से हमने बात की है, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के ऊपर आरोप है वो काफी गंभीर है और ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि सरकार जो है उनको बर्खास्त करे अगर वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और इसी मुद्दे पर जो है संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार है। लोकसभा में जो है उस तरीके की तस्वीरें सामने आ गई हैं और राज्यसभा में भी कुछ ही देर में जो है वो मुद्दा उठाया जाएगा विपक्षी सांसदों के द्वारा, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि आरोप इतने गंभीर है कि जब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, और इसी वजह से इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाने की योजना है। राज्यसभा में तो अंकित, मल्लिकार्जुन खड़गे और शक्ति सिंह गोहिल दोनों की ही तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके, और एक बार फिर उनकी कोशिश यही होगी कि इस मुद्दे पर बात हो। बिल्कुल आदर्श, क्योंकि जो है जो कांग्रेस के जो सांसद है वो दोनों सांसदों की तरफ से तो दिया ही गया है, लेकिन और भी तमाम विपक्षी सांसद जिनसे भी हमने बात भी की है उनका यही कहना है कि इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपको बीच में रोक रहा हूं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है लोकसभा में, एक बार वो भी सुनवाते हैं। That adulteration was caught by him and associated organization within the state that he represents. I will, sir, take the aggrievement of the honorable member and convey it to the state government, because it is the state government which is constitutionally and administratively responsible for the implementation of the project. However, through you, sir, I will appeal to every member of parliament that the Ministry of Women and Child Development on the 13th of January has given a notification to every state government as to how the ICDS and portion systems need to be implemented, which includes checking of food in FSSAI and NABL accredited labs. It directs state governments to procure keeping in mind GFR and CBC rules. If any state government is found in violation of the rules, appropriate action will be taken by the ministry. श्रीमती जी माधवी। Thank you, sir. The ministry has spent over 10,000 crores on its. तो टेनी पर अब 7 सवाल ये खड़े हो रहे हैं। जो पत्रकार के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उसके बाद सवाल ये कि गाली देने वाला मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल यही है, और विपक्ष भी देखिए इसी को लेकर हंगामा भी कर रहा है। पत्रकार के सवाल पर हाथ छोड़ने का हक किसने दिया। तीसरा सवाल ये कि बेटे को बेकसूर मानते हैं तो पत्रकार पर हाथ उठा देंगे क्या। एसआईटी रिपोर्ट में बेटा फंसा तो इसमें पत्रकारों की आखिर क्या गलती है। सवाल पूछा गया तो भड़क क्यों गए मंत्री जी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और 5वां सवाल ये कि क्या जनता ने आपको धमकाने के लिए चुना है, और क्या ये गुंडागर्दी करने के लिए चुना है। बेटे को बचाने के चक्कर में मंत्री संविधान की शपथ भी क्या भूल गए।
आज देखिए सदन के अंदर भी लगातार हंगामा हो रहा है। मंत्री बने रहे तो क्या केस प्रभावित नहीं होगा, और यही सवाल विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। और आप अभी सदन के अंदर जो हंगामेदार कार्रवाई चल रही है उसमें भी आप कुछ पोस्टर्स देख सकते हैं। पोस्टर्स हैं लखीमपुर कांड में जिन किसानों की जान गई है उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से इन पोस्टर्स के द्वारा। साथ ही मंत्री का रेजिग्नेशन हो, पद से इस्तीफा दे मंत्री, ये भी लगातार मांग विपक्ष कर रहा है सदन के अंदर। तस्वीरें लोकसभा की आप देख रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होती एक बार फिर हंगामेदार शुरुआत हुई है और सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार नारेबाजी जारी है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और माननीय मंत्री जी से मैं एक पूछना चाहता हूं कि गरीब और पिछड़े और दलित और अकलियतों में बहुत गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या सरकार कोई ऐसा प्रोविजन कर रही है जो जिले और तहसील स्तर पर ले जा करके उन लोगों को जागरूक करा जा सके और जिससे उनको एक्चुअल में फायदा नीचे तक पहुंच सके जमीनी हकीकत में। तो मंत्री जी ये बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वो एक ओवरआर्चिंग प्रश्न है, मात्र मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी सिस्टम में पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो 9 करोड़ लाभार्थी बच्चे और महिलाएं हैं वो गरीब परिवारों के हैं, संपन्न परिवारों के नहीं है। इसलिए भारत सरकार गरीब परिवारों की, हमारी बहनों का, भारत सरकार गरीब परिवारों के बच्चों का संरक्षण किस प्रकार से प्रदेश की सरकारों के साथ कर रही है वो पोषण ट्रैकर पर प्रतिबिंबित होता है। साथ ही कहना चाहती हूँ महोदय कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हम उनकी प्रेगनेंसी के दौरान 5,000 रुपए सीधा उनके बैंक के खाते में देते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को 8,000 करोड़ तक का लाभ। देखिए तस्वीरें लोकसभा से लगातार आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों का हंगामा लोकसभा के भीतर जारी है। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई है एक बार फिर विपक्षी सांसदों का उसी मांग के साथ कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, लगातार हंगामा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री स्मृति ईरानी जवाब दे रही है सवालों का, लेकिन इस बीच लगातार हंगामा जारी है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सरकार की कोशिश दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से इस मामले से निकला जाए, लेकिन विपक्षी सांसद भी नहीं मान रहे हैं। विपक्ष पूरा एकजुट नजर आ रहा है और हंगामा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने कल भी देखा था। आदर्श, और विपक्ष की जो रणनीति साझा है, विपक्ष निश्चित तौर पर इस मामले पर हमलावर है और लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और अभी भी हम देख सकते हैं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भी भले स्मृति ईरानी अपने मंत्रालय से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन जो विपक्षी सांसद है अपने हाथ में तख्तियां लेकर के वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए अजय मिश्रा टेनी को। और वहां पर जो तख्तियां हम देख पा रहे हैं उस पर लिखा हुआ है कि फार्मर किलर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और विपक्ष लगातार यही बता रहा है कि अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं उनके खिलाफ, आशीष मिश्रा के खिलाफ तो जो पुलिस ने कह दिया है, लेकिन इसके साथ ही में वहां पर धारा 120 की भी लगी हुई है जो अपने आप में काफी गंभीर है। और ऐसे में अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त होना चाहिए, वरना इस मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हमलावर है और वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। जी अंकित, और इसके पहले भी हालांकि देखने को मिला कि हंगामेदार इस कार्रवाई के बीच ही काम को निपटाने की कोशिश, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि इस हंगामे के बीच कदम उठाए सरकार। हालांकि देखना होगा कि टेनी के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।